अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नवाज शरीफ की बरीयत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ गया है और ये वो केसेस मैं आपको बताऊंगा कि ये वो केसेस हैं जिनकी वजह से नवाज शरीफ को फिक्स किया गया था, नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने की यानी कि नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश की गई थी और वक्ती तौर पर वाकई में नवाज शरीफ माइनस भी हो गए थे। लेकिन अभी जहां से नवाज शरीफ सुरखरू होकर अदालतों से निकल रहे हैं, दूसरी जानब इमरान खान के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। जो चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान थे वो अब माइनस हो गए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से और अब इमरान खान को चेयरमैनशिप से भी हाथ धोना पड़ रहे हैं। सेम वही जो नवाज शरीफ के साथ हो रहा था अभी इमरान खान के साथ हो रहा है। और आपको बड़ी खबर दें, क्योंकि अब इमरान खान पार्टी के चेयरमैन के एल नहीं रहे हैं, तो अब जो तरीके इंसाफ के जो नए चेयरमैन बनने जा रहे हैं बैरिस्टर गौर अली खान, इमरान खान ने अपने सियासी साथियों को जिन्होंने मुश्किल के अंदर, जिन्होंने छांव के अंदर, धूप के अंदर इमरान का साथ दिया था, जिन्होंने ग्राउंड के ऊपर मारें खाई थी, इमरान खान ने उनमें से किसी शख्स को, जो सियासी लोग थे, उनको सामने क्यों नहीं लाया। अब ये जो वकील शख्स है, इन वकला को क्यों हावी किया जा रहा है, वकला को क्यों जो वो फोकियत दी जा रही है तरीके इंसाफ के सियासी रहनुमाओं के ऊपर। वो सियासी रहनुमा जो अभी भी मारे खाने के बावजूद भी तरीके इंसाफ के अंदर मौजूद हैं, तो इमरान ने ये क्यों फैसला किया। और दूसरी जानब इसी चेयरमैनशिप को लेकर तरीके इंसाफ की जो लीगल टीम है यानी कि जो वकला हैं, ये एक दड़ा बन गया है और दूसरा दड़ा जो इनकी अपनी जो सियासी जमात है वो आपने सामने आ गए। और दूसरी जानब वहां पर ही जहां पर ये दड़ेबाजी बनी हुई है, बुशरा बेगम और अलीमा खान जो इमरान की बहन है, ये भी आपस में आमने सामने आ गई और एक दूसरे के खिलाफ कहा जा रहा है कि एहतजाज भी करवाए गए हैं। क्या तफसीलात हैं आगे चल के आपसे डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर जो है वो प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं नवाज शरीफ के हवाले से कि नवाज शरीफ तो सुरखरू हो गए और मुझे वो नवाज शरीफ का फिक्रा याद है जो सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर मुस्लिम नून की जो सोशल मीडिया टीमें हैं वो लगाया करती थी कि मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। और ये बेसिकली जो नवाज शरीफ के ऊपर केसेस है ये 1993 1996 के हैं, यानी कि 1993 से लेकर 1996 के दरमियान के आपने एवन फील्ड का जो अपार्टमेंट था वो आपने खरीदा, उसके अंदर आपने ये करप्शन की यहाँ से पैसा लेके जो कुछ भी इल्ज़ामात लगा सकते थे वो लगाए गए। ये मत आप समझे कि नवाज शरीफ जब 13 से 18 तक जो प्राइम मिनिस्टर रहे, 17 तक, तो ये उस दौरान का, उस दौरान का नहीं है। ये 1993 से 1996 के दरमियान का केस बनाया गया था और ये अपार्टमेंट बेसिकली नवाज शरीफ के बेटों का है और उसको लेकर नवाज शरीफ को 10 साल की कैद सुनाई गई थी और साथ में नाअहली भी उन्हें जो है वो उन्हें नाअहल भी किया गया था इसके अंदर भी। अब ये है कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और ये चीज़ें ख़त्म कैसे ना होती, शॉर्टली अगर मैं आपको बताऊं तो जजेस ने खुद इसके ऊपर बातें की, रिमार्क्स दिए। तो अगर आप देखें जज अरशद मलिक, अगर आप उन्हें भूल ना गए, कोरोना के अंदर जिनका इंतकाल हो जाता है, तो उन्होंने वो क्या कहा था, मुस्लिम नून के रहनुमा से क्या कहा था, जिसको फिल्मा दिया गया था, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि ये जो केसेस हैं कैसे बनाए जा रहे हैं, कैसे उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, अगर ये केसेस नहीं बनाते तो उनकी फैमिली को कितना खतरा है। और दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस थे जिन्होंने ये मामले उठाया था, जिसके ऊपर बात की थी, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास जो है वो कहीं से पैगामात आते थे वो जनरल फैज़ हमीद लोगों की जानिब से कि आप नवाज शरीफ और मरियम नवाज को फिक्स्ड करें, इन केसेस के अंदर सज़ा सुनाएं, अगर आप सज़ा नहीं सुनाएंगे तो 2 साल की हमारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। तो ये पानी फिरने से बचाने के लिए अपनी मेहनत को, अपने प्रोजेक्ट को जो लॉन्च किया जा रहा था, तो आजकल जेल के अंदर सड़ रहा है, तो उसी प्रोजेक्ट के लिए नवाज शरीफ को जो है वो फिक्स किया गया था। कोई सबूत नहीं थे लेकिन उन्होंने जेल के अंदर डालना था, डाल दिया। लेकिन एक अल्लाह की भी ज़ात है, जब आप अदालतों के ऊपर हावी हो जाते हैं, इंसाफ अपनी मर्जी का ले लेते हैं, लेकिन जिस शख्स ने कह दिया ना कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, तो अल्लाह का फैसला जब आता है तो वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो वो जो फैसला है ना, आज नवाज शरीफ सुरखरू हो रहे हैं और ये वो केस है जिसके अंदर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर भी जो है वो नॉमिनेट थे, उनके ऊपर भी केसेस थे, वो इस चीज़ से पहले बरी हो गए थे। नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थे तो अब इसके अंदर बरी हो गए। बेसिकली पिछली समात के ऊपर जो दलाइल मुस्लिम नून के जो कायद नवाज शरीफ के वकील हैं अमजद परवेज़, उन्होंने जो दलाइल दिए थे, उन दलाइल से लग रहा था कि ये 2 तारीखों के बाद जो है वो मामला निपट जाएगा, बरी हो जाएंगे नवाज शरीफ साहब। लेकिन ये हुआ कि 1 ही तारीख के अंदर, उसके बाद जो 21 समात आज
की हुई उसके अंदर नवाज शरीफ जो है वो बरी हो गए हैं। और दूसरा अल अजीज़िया के ऊपर भी अपील के ऊपर नेक्स्ट जो है वो समाअत होगी, जब उसके ऊपर भी समाअत होगी तो मेरे ख्याल में वो भी केस नवाज शरीफ के केस जो वो टिक नहीं पाएगा, वहाँ से भी नवाज शरीफ साहब आसानी के साथ बरी हो जाएंगे, उनकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी, वो इलेक्शन भी कंटेस्ट करेंगे और अब वो पार्टी के दोबारा से सदर बनते हैं या नहीं बनते ये आगे पार्टी जो है वो देख लेगी। अब आते हैं जी, एक तरफ तो ये नवाज शरीफ को ये सब कुछ मिल रहा है, नवाज शरीफ बरी हो रहे हैं और वो सुरखरू हो रहे हैं, और दूसरी जानब इमरान खान की सियासत का पट्टा गोल हो गया है। इमरान खान, आप सोच भी नहीं सकते कि वो पाकिस्तान की सियासत से इमरान कभी माइनस होगा। मुझे इमरान खान के वो अल्फाज याद हैं कि मेरे अलावा इनके पास कोई चॉइस नहीं है। कप्तान जी आपने देख लिया कि चॉइस है किसी के पास या नहीं है, लेकिन कम से कम एक बात आपको बता दें, आप वो चॉइस नहीं रहे, आप जेल के अंदर हैं और अपने कर्मों की सजा आप जो है वो भुगत रहे हैं। तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान चूंकि नाअहल हो चुके हैं और नाअहल शख्स किसी पार्टी का चेयरमैन नहीं हो सकता, यही कुछ नवाज शरीफ के साथ भी हुआ था, तो इसी को लेके अब नया चेयरमैन इन्होंने मुंतखब करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन का टाइम दिया है। अब 20 दिन के टाइम के अंदर ये पार्टी का नया चेयरमैन मुंतखब नहीं करते, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते, तो तरीके इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं रहना था। बेसिकली ये बल्ले का निशान बचाने के लिए, बल्ले को बचाने के लिए ना कप्तान को माइनस किया गया है पाकिस्तान की सियासत से। अब यहां फटा तो पै गया तरीके इंसाफ की जो वकला की टीम है उनके दरमियान और जो इनकी जो कोर कमेटी है उनके दरमियान तो फटा पड़ गया है, क्योंकि मैंने पहले आज से 2 माह कबल या 3 माह कबल आपको पहले बताया था कि इमरान खान अब अपने सियासी साथियों के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब इमरान खान का फोकस जो वकला की बरादरी है, वकला की टीम है, उनके ऊपर है, क्योंकि ये वो लोग हैं वो जो कोर्ट के अंदर इमरान के साथ जा सकते हैं, वो अगर आवाज़ उठाना चाहें तो वकला की जो तंजीमें वो ज़बरदस्त आवाज़ भी उठा सकते हैं। और इमरान खान को चाहिए होता है कि स्पीकिंग स्किल्स जो इमरान खान की बात दूसरों तक बिला झिझक पहुंचा सके। तो दूसरे जो पॉलिटिशियन से ज़ाहिरा किसी ने इधर झांका, किसी ने उधर झांका, किसी ने किस पार्टी के अंदर छलांग लगाई, तो उस वजह से इमरान खान को इनके ऊपर शक था। तो इसीलिए वकला की टीम आज देख लेना इमरान के दाएं बाएं वो मौजूद वही थी, और अभी वकला के वाले ही जिन्होंने पार्टी के लिए कुछ मेहनत ही नहीं की, काम ही नहीं किया, फीसें ली और इमरान का केस लड़ा, और यूं केस लड़ते लड़ते इमरान के दिल के अंदर इतनी जगह बना ली कि आज एक वकील जो है तरीके इंसाफ का चेयरमैन बनने जा रहा है। और आप देखें कि तरीके इंसाफ का चेयरमैन बनने के लिए कितने लोगों की ख्वाहिश थी, शायद आप सोच भी नहीं सकते कितने के अरमानों के ऊपर पानी फिर गया। शाह महमूद कुरैशी अगर बाहर होते तो वो मेरे ख्याल में इससे जो है वो किसी तौर पर किसी के हवाले जो वो ना जाने देते। और आप अंदाज़ा लगाएं कि बुशरा बीबी और इमरान की जो बहन है अलीमा खान वो भी आमने सामने आ गई। आपको 2 रोज़ पहले का वो एहतजाज याद होगा अडियाला जेल के बाद, जो अलीमा खान की जो बुशरा बेगम है उनके खिलाफ हुआ था, वो जादूगरनी, जेली पीरनी, ये वो सारी बातें वहाँ पे नारे लगाए गए थे। अब किसी शख्स ने किसी पार्टी का परचम वहाँ पे नहीं उठाया था, तो अब ये किस पार्टी के लोग थे अगर देखा जाए तो वो बुशरा बेगम के लोग थे, क्योंकि दोबारा ये हुआ है कि अलीमा खान के लोग थे। अलीमा खान ने ये उनके खिलाफ सारा कुछ करवाया था रावलपिंडी के अंदर। अलीमा खान के खिलाफ भी फिर बुशरा बेगम की जानिब से भी एक एहतजाज करवाया गया है, जिसकी फ़ोटोज़ आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखी होंगी, जिसके ऊपर बुशरा बेगम के हवाले से वो हलीमा खान के हवाले से बुशरा बेगम ने लिखवाया हुआ है कि ये पार्टी की चेयरमैन नहीं बन सकती, पार्टी की चेयरमैनशिप के ऊपर जो वो कब्जा नामंजूर। तो ये बेसिकली दोनों खवातीन है, एक बीवी है एक बहन है, वो भी दोनों आमने सामने आ गई थी। और दूसरी जानब वकला की टीम के अंदर भी दड़ेबाजी आ गई थी। शेर अफजल मरवत जो गुज़िश्ता रोज़ बाहर आए अडियाला जेल से, तो आके उन्होंने ऐलान कर दिया कि चेयरमैन चूँकि इमरान जो हैं वो उसके लिए अहल नहीं है कि वो चेयरमैन तरीके इंसाफ बाकी रहें, तो इसलिए मजबूरी है, कदगान है कानूनी तौर पर कि हमने नया चेयरमैन मुंतखब करना है। इमरान खान ने उसका नाम भी हमें बता दिया है, तो हम जो है वो नेक्स्ट उसका नाम जो है वो अनाउंस कर देंगे, 2 बजे अनाउंस कर देंगे। फिर क्या होता है कि रात को यही शेर अफजल मरवत जो है वो वसीम बदामी के प्रोग्राम के अंदर बैठता है, वहाँ पर जाके नाम बता देता है। बाकी तो कोई नाम बता नहीं रहा ना, बाकी ने सबने कहा अनाउंस करना है 2 बजे। जब 2 बजे दूसरे रोज़ आपने अनाउंस करना है, आप रात को एडवांस बैठ के वहाँ पे जो वो ऐलान कर रहे हैं, तो बेसिकली तरीके साहब के जो अंदर जो वकला की टीम है काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जिसके अंदर शेर अफजल मरवत साहब हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, और सीनियर नायब सदर भी जो है उन्हें बना दिया गया है। बैरिस्टर अली जफ़र है सीनियर वकील हैं, बैरिस्टर गौर अली खान जिनको चेयरमैन तरीके इंसाफ बनाया जा रहा है, सरदार लतीफ़ खोसा है, एक और है वो पंचोता साहब हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारी आमिद खान साहब हैं जो सीनियर वकील हैं। तो ये काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने अपने तौर पर जैसे इमरान से मुलाकात कर बाहर आते हैं, किसी केस के वाले से जो वो अदालत से बाहर आ रहे होते हैं, तो अपनी अपने ये माइक लेके बैठे होते हैं,
कोई अपनी तरफ से क्या बात कर रहा है। हालांकि ये काम होता है कोर कमेटी का, आपकी जो पार्टी का जिसके पास ये चीज़ हो कि स्पोक पर्सन हो, वो ये मीडिया के सामने आके बात करता है। लेकिन इन सब ने अपना अपना नाम चमकाना होता है। और ये वही बात है ना, मैंने कहा था ना कि तरीके साहब के जो वकलाए हैं यही कब्जा कर लेंगे पार्टी के ऊपर। और आज देख लें ये कुछ हो रहा है। फिर तरीके इंसाफ की जो ऑफिशियल ट्विटर पेज है उसको मजबूरन सामने आना पड़ा और इनकी तरदीद करना पड़ी कि कोर कमेटी इसके हवाले से फैसला करेगी। और कोर कमेटी का फैसला फिर इस चीज़ के ऊपर हुआ कि जो भी फैसला होगा वो इमरान जिसको भी चेयरमैन पार्टी का बनाएंगे। हालांकि कोर कमेटी ने ये सिफारिश सामने रखी थी कि जो इमरान के साथ चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने मारे खाई हैं, जिन्होंने धूप सर्दी गर्मी देखी हुई है, जो सियासतदान हैं, जिनको लोग जानते हैं, आप बात तो बड़ी उनकी ऑथेंटिक है कि जिन्होंने कभी वोट मांगा नहीं, जिन्होंने वोट कभी जो है वो मांगा नहीं, जलसा नहीं किया, रैली नहीं निकाली, अवाम के अंदर नहीं गए, अवाम से उनका कोई तल्लुक ही नहीं है, फीसें लेके दूसरों की वकालत करने वाले हैं, क्या उनको कैसे वोट पड़ेगा। अब ये बड़ी हैरानी है तरीके साहब के अंदर। अभी भी कुछ नाम है, अभी भी कुछ नाम ऐसे मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब को अगर ले लें, उनको अगर सामने ले आते हैं, कोई और उम्र युग कोई भी आ जाता है तो उसे वो ये दे सकते थे, सौंप सकते थे, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस हैं। अब ये वकीलों को दी जा रही है। और इमरान ने क्यों दी, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान ने क्यों बैरिस्टर गौहर अली खान को पार्टी का चेयरमैन जो है वो मुंतखब किया या उन्होंने अपनी तरफ से उसके हक के अंदर दस्तबरदार हो गए। तो इसकी बेसिक वजह यह है कि ना, इमरान खान आपको पता है ना बुजदार टाइप लोग ढूंढता है। जैसे पंजाब के अंदर बुजदार को इन्होंने लगाया था। कौन बुजदार? बुजदार से मुराद ये थी कि ऐसा शख्स जो खटपुतली हो, जब भी इमरान बाहर आए तो उससे आराम से जो वो इक़्तिदार वापस ले सकें, चेयरमैनशिप वापस ले सकें। ऐसा शख्स जो अपनी तरफ से फैसले न करे, वो शख्स जो इमरान खान की कही हुई बात के ऊपर चले। और अब डेफिनेटली वही कुछ होगा, क्योंकि ये शख्स तो बड़े नफीस हैं। लेकिन ये मामला है कि यहाँ पे वकला भी इन्हें टिकने उस तरीके से नहीं देंगे। आपने देखा आज सरदार लतीफ़ खोसा ने क्या कहा कि इमरान खान माइनस नहीं हो रहे, उन्हें कोई माइनस नहीं कर सकता, इमरान खान ही तरीके इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे। फौरन ऊपर से जो है वो इसके ऊपर भी दावा बोल दिया गया, ऊपर से आगे बैरिस्टर अली जफर आ गए कि हम इमरान को माइनस नहीं कर रहे, ना ही कोई जो है वो हम कू उनके खिलाफ जो है वो कर रहे हैं। बात यह है कि हमने बल्ले के निशान को बचाना है और उसके लिए तरीके इंसाफ के चेयरमैन से जो मुशावरत हुई है, उन्होंने जो नाम दिया हम उनको जो वो चेयरमैन बनाएंगे। और ये चीज़ अब आगे बढ़ रही है कि वकला भी डिवाइड है, कोर कमेटी अलग से जो वो नाराज़ है। और तरीके इंसाफ के अंदर इस वक्त 3-4 दड़े मौजूद हैं। टोटल तरीके इंसाफ 3-4 दड़ों के अंदर तकसीम होने के काबिल लीडरशिप तो नहीं रही है, लेकिन दड़े फिर भी जो है वो बन के सामने आ गए हैं। तो अब बेसिकली इनका नाम सिर्फ इसलिए लगाया गया कि ऐसा शख्स हो जो खटपुतली हो, इमरान खान के कहे बिना कोई फैसला ना करे। क्योंकि सियासतदान है ना, किसी पार्टी से मिल गया, कुछ भी हो गया, कल उसने सियासत करनी होती है, तो कहीं इमरान खान कोई किक आउट न कर दे। तो इस खौफ की वजह से इमरान खान ने इनको जो है वो गौहर अली खान को अपना जो है वो उनके आगे अंदर दस्तबरदार होंगे, उनको पार्टी का चेयरमैन बनाने का फैसला किया है। लेकिन एक बात बड़ी बात से हो गई है कि इमरान खान जो समझते थे कि वन एंड ओनली पर्सनैलिटी है पाकिस्तान के अंदर जिनके अलावा कोई भी किसी के पास चॉइस नहीं है, तगड़े इदारों की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर अवाम की भी आप देख लें, जो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर कहता था, आज वो उसके पास पार्टी नहीं रही है, वो पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो गया। और ये 2-4 दिन के लिए बात नहीं है, ना 2-4 महीनों की बात है। इमरान के खिलाफ जिस कदर केसेस हैं, उन केसेस के अंदर इमरान का अगर ऐसे ट्रायल आगे बढ़ता है तो इमरान खान 4-5 साल के लिए वो पार्टी के चेयरमैन नहीं बन सकते, बेशक वो जेल से बाहर भी आ जाएं। तो ये आप तक के लिए न्यूज़ थी जो आपके साथ डिस्कस की। अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।